Hello friends, Sam here and you are watching Learn English Easily. How are you all? I hope you all are fine. Friends, I love making fascinating videos related to daily life that will help you to enhance vocabulary and speaking skills. So stay connected with me. At the last of this video, you will learn something beneficial daily. So without wasting time, let's start with today's video. Today in this video, we will learn some daily life words with the example that we use in our day-to-day life. So let's start with the video. First word है be out of the question. Be out of the question. चलो be out of the question के एग्जाम्पल देखते हैं. माफ़ी मांगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता. माफ़ी मांगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता. इसको हम इंग्लिश में इस वे से बोलेंगे. टू अपोलोजाइज इज आउट ऑफ द क्वेश्चन. टू अपोलोजाइज इज आउट ऑफ द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को हम इंग्लिश में इस वे से बोल सकते हैं. apologizing इज आउट ऑफ द क्वेश्चन. apologizing इज आउट ऑफ द क्वेश्चन. सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं इस वर्ड का. मैंने अभी तक अपना काम ख़त्म नहीं किया, सोने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता. मैंने अभी तक अपना काम ख़त्म नहीं किया, सोने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता. इसको हम इंग्लिश में इस वे से बोलेंगे. आई डिडंट फिनिश वर्क येट. टू गो टू बेड इज़ आउट ऑफ द क्वेश्चन. आई डिडंट फिनिश वर्क येट. To go to bed is out of the question. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. इस साल महामारी की वजह से छुट्टियों में कहीं बाहर न जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता. इस साल महामारी की वजह से छुट्टियों में कहीं बाहर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता. इसको हम इंग्लिश में इस वे से बोलेंगे. गोइंग ऑन हॉलीडे दिस ईयर इज आउट ऑफ क्वेश्चन ड्यू टू पैंडेमिक. Going on holiday this year is out of the question due to pandemic. पैंडेमिक का मतलब तो आपको पता ही होगा. अगर नहीं पता तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं. वहाँ पे मैंने आपको वेल ऑफ एक्सप्लेन किया है पैंडेमिक का मतलब. इवन इफ अब हम इस वर्ड में कुछ ऐसे सेंटेंसेस लर्न करेंगे जैसे भले ही कल बारिश पड़े मैं नैनीताल ज़रूर जाऊंगा. भले ही कल बारिश पड़े मैं नैनीताल ज़रूर जाऊंगा. नेक्स्ट सेंटेंस है भले ही तुम उसे माफ़ कर दो मैं इस गलती के लिए उसे माफ़ नहीं कर सकता. भले ही तुम उसे माफ़ कर दो मैं इस गलती के लिए उसे माफ़ नहीं कर सकता. नेक्स्ट सेंटेंस हम इस वीडियो में पढ़ेंगे. भले ही तुम सच बोलो लेकिन तुम्हारा कोई विश्वास नहीं करेगा. भले ही तुम सच बोलो लेकिन तुम्हारा कोई विश्वास नहीं करेगा. सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं इस वर्ड का. भले ही कल बारिश पड़े मैं नैनीताल ज़रूर जाऊंगा. भले ही कल बारिश पड़े मैं नैनीताल ज़रूर जाऊंगा. इसको हम हिंदी में इस वे से भी बोल सकते हैं. चाहे कल बारिश पड़े या ना पड़े मैं नैनीताल ज़रूर जाऊंगा. चाहे कल बारिश पड़े या ना पड़े मैं नैनीताल ज़रूर जाऊंगा. देखते हैं कि अब इस हम सेंटेंस को हम इंग्लिश में किस वे से ट्रांसलेट करेंगे. इवन इफ इट रेन्स टुमारो. इवन इफ इट रेन्स टुमारो आई विल श्योरली गो टू नैनीताल. आई विल श्योरली गो टू नैनीताल. नेक्स्ट सेंटेंस है भले ही ये करना बहुत कठिन हो मैं इसे ज़रूर करूँगा. भले ही ये करना बहुत कठिन हो मैं इसे ज़रूर करूँगा. इसको हम इंग्लिश में इस वे से ट्रांसलेट करके बोल सकते हैं. इवन इफ इट इज़ टू डिफ़िकल्ट टू डू आई श्योरली डू इट. इवन इफ इट इज़ टू डिफ़िकल्ट टू डू आई श्योरली डू इट. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. भले ही वह शादी के लिए मुझे आमंत्रित करे मैं वहाँ नहीं जाऊँगा. भले ही वह शादी के लिए मुझे आमंत्रित करे मैं वहाँ नहीं जाऊँगा. इसको हम इंग्लिश में इस वे से बोल सकते हैं.
Even if he invites me for marriage, I will not go there. Even if he invites me for marriage, I will not go there. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। भले ही तुम सच बोलो तुम्हारा कोई विश्वास नहीं करेगा। भले ही तुम सच बोलो तुम्हारा कोई विश्वास नहीं करेगा। इसको हम इंग्लिश में इस वजह से भी बोल सकते हैं, नो वन विल बिलीव यू इवन इफ यू टेल ट्रूथ। नो वन विल बिलीव यू इवन इफ यू टेल ट्रूथ। नेक्स्ट वर्ड है एट द मोस्ट। एट द मोस्ट। चलो इस वर्ड का एग्जाम्पल देखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमें वहाँ पहुँचने का आधा घंटा लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा हमें वहाँ पहुँचने का आधा घंटा लगेगा। इसको हम इंग्लिश में इस वजह से भी बोल सकते हैं, वी विल टेक हाफ एन आवर टू रीच देयर एट द मोस्ट। वी विल टेक हाफ एन आवर टू रीच देयर एट द मोस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं वहाँ 2 दिन रुक सकता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मैं वहाँ 2 दिन रुक सकता हूँ। इसको हम इंग्लिश में इस वजह से ट्रांसलेट करेंगे, आई कैन स्टे देयर फॉर 2 days एट द मोस्ट। आई कैन स्टे देयर फॉर 2 days एट द मोस्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वह मुझसे नाराज़ हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वह मुझसे नाराज़ हो जाएगा। इसको हम इंग्लिश में इस वजह से बोलेंगे, एट द मोस्ट शी विल बी एंग्री विद मी। एट द मोस्ट शी विल एंग्री विद मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं इस जीन्स के 800 दे सकता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मैं इस जीन्स के 800 दे सकता हूँ। इसको हम इंग्लिश में इस वजह से बोलेंगे, आई कैन गिव ₹800 फॉर दिस जीन्स एट द मोस्ट। आई कैन गिव ₹800 फॉर दिस जीन्स एट द मोस्ट। So guys, that's all for today. We'll meet again with one more interesting video. Till then, if you like the video, please don't forget to like, share and subscribe. Learn English easily. Thanks for watching. Have a marvelous day.